नमस्कार, मैं डॉक्टर केदार मराठे। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। ऑयस्टर एंड पर्ल हॉस्पिटल शिवाजीनगर पुणे, यहाँ पे मैं पिछले 15 सालों से आईवीएफ करता हूँ। हमारी कोशिश यही रहती है कि आईवीएफ के बारे में हम आपको जानकारी देते रहे, आपके मन में जो सवाल है, आपके मन में कुछ डाउट्स है, उनको हम क्लियर करते रहे। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, आईयूआई। तो हम इस बारे में सोचेंगे कि आईयूआई क्या है, ये ट्रीटमेंट किसको ज़रूरी पड़ सकती है और ये ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो काफ़ी बार हम ये सुनते हैं कि इनफर्टिलिटी या जिनको प्रेगनेंसी रहने में समस्या होती है, उनको आईयूआई का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है या बताया जाता है। तो ये आईयूआई है क्या? अब हम आईयूआई के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती कैसे है। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि कोई भी महिला के पीरियड के 14वें दिन एग तैयार होकर ओवरी से बाहर निकलता है। यह प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। एग तैयार होना जरूरी इसके लिए है क्योंकि प्रेगनेंसी तैयार होगी एग और स्पर्म जब इकट्ठा आएंगे तब। तो ये जनरली ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है ये 14वें दिन होती है। अब इसी दौरान नेचुरली अगर रिलेशंस आते हैं तो स्पर्म्स वजाइना, यूट्रस और ट्यूब के माध्यम से एग तक पहुंचते हैं, और अगर ये स्पर्म और एग साथ में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी तैयार होती है। तो पहली चीज जो हमने देखी वो थी ओव्यूलेशन, दूसरी चीज जो हमने देखी वो थी फर्टिलाइजेशन, और तीसरी चीज यानी जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसका मतलब है कि ये जो एम्ब्रियो तैयार हुआ है ये अब यूट्रस में आता है और वहां पे वो बढ़ने लगता है। अगर ये बढ़ने लगा तो हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगी और प्रेगनेंसी रह गई। अब ये तीनों चीजें जरूरी है प्रेगनेंसी रहने के लिए। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में समस्या ये होती है कि जो सर्विक्स है, जिसको हम यूट्रस का मुंह कहेंगे या थैली का मुंह कहेंगे, वहां पे कुछ एंटीबॉडीज होते हैं या वहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म की मूवमेंट या स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम करते हैं। तो स्पर्म की मोटिलिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि स्पर्म्स वजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से ट्यूब तक खुद की मूवमेंट से जाते हैं। तो उनको खुद की रफ्तार है और वो खुद यहां तक पहुंचते हैं। अगर उनकी मूवमेंट या उनकी मोटिलिटी कम हो गई या बंद हो गई तो स्पर्म्स ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर स्पर्म्स ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं तैयार होगी। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जिनको हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज कहते हैं या जिसे हम सर्वाइकल फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि सर्विक्स से ऊपर ये स्पर्म्स नहीं पहुंच पाते। अब इसमें बहुत सिंपल तरीका है जिससे हम ये समस्या का निराकरण कर सकते हैं और जिसे हम कहते हैं आईयूआई। तो आईयूआई है क्या? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आईयूआई का मतलब है कि जब ओव्यूलेशन होगा तब हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसमें जितने अच्छे और जिनकी मोटिलिटी अच्छी है वो स्पर्म्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे और एक छोटे से ट्यूब के मदद से हम ये स्पर्म्स सर्विक्स के ऊपर यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। जैसे ये स्पर्म्स सर्विक्स के ऊपर इंजेक्ट होंगे वो ट्यूब तक पहुंच पाएंगे और ट्यूब में एग है, एग तक पहुंच पाएंगे, और जैसे ही वो एग तक पहुंच पाएंगे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये सीधी सिंपल भाषा में मतलब है आईयूआई का। अब ये जानते हैं कि आईयूआई करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये हम तय कैसे करेंगे? कौन से कपल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी और कौन से कपल्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? तो हमेशा ये पहले हम देखते हैं, कोई भी पेशेंट जब फर्टिलिटी इशू से या प्रेगनेंसी रहने के लिए या नहीं रह रही है इस समस्या से डॉक्टर के पास आता है तो हम 3 चीजों के बारे में पहले देखते हैं। पहली चीज, ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, जो हम सोनोग्राफी की मदद से, ओव्यूलेशन स्टडी की मदद से समझ सकते हैं। अगर नेचुरली ओव्यूलेशन हो रहा है तो बहुत ही अच्छा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो हम कुछ दवाइयों के मदद से ओव्यूलेशन होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, ये पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में हम 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। पहली स्पर्म काउंट और दूसरी स्पर्म मोटिलिटी। तो काउंट भी अच्छा चाहिए और मोटिलिटी भी अच्छी चाहिए। अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म मोटिलिटी कम है तो ये दोनों चीजें भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत पैदा कर सकती है। तो
कुछ पेशेंट्स में जिनमें स्पर्म काउंट कम होता है और स्पर्म मोटिलिटी कम होती है और वो नेचुरली ट्राई करने की कोशिश करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं रहती है, इन पेशेंट्स में भी IUI हमें कारगर साबित हो सकता है। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स में IUI करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर हम ट्यूब्स के बारे में देखें तो हम HSG, SSG ये कुछ टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि ट्यूब्स बंद है या ट्यूब्स खुले हैं। तो फैलोपियन ट्यूब्स अगर बंद है तो ऑटोमेटिकली स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं तैयार होगी, तो ऐसे में प्रेगनेंसी रहना मुश्किल है। लेकिन अगर HSG या SSG ये टेस्ट से हमें ये समझ में आया कि फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है, तो ऑटोमेटिकली शायद ऐसा कोई बड़ा फैक्टर तो नहीं है जो स्पर्म्स को एग तक पहुंचाने में बाधा पैदा कर सके। तो अगर ये तीनों चीजें ठीक है तो हम शायद पहले नेचुरल प्रेगनेंसी के ट्राई के लिए थोड़ा रुकेंगे। 4 से 6 महीने तक हम नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए रुक सकते हैं। कपल को हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप ओवुलेशन स्टडी करिएगा, जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन आप नेचुरली ट्राई करिएगा और प्रेगनेंसी रहने की कोशिश करिएगा। ये 6 महीने के बाद भी अगर नहीं होता है तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमको IUI की तरफ जाना पड़ सकता है। तो हमने देखा जो पेशेंट्स में सर्वाइकल फैक्टर्स है या एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज है, जो पेशेंट्स में स्पर्म काउंट या मोटिलिटी थोड़े पैमाने पे कम है, और जिन पेशेंट्स ने नेचुरली ट्राई करने की कोशिश की है और 6 महीने के बाद भी जिनको प्रेगनेंसी नहीं रही है, ऐसे पेशेंट्स में हमें IUI की ज़रूरत पड़ती है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं या कोई और भी सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें हम ये IUI कर सकते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि हस्बैंड का जॉब अब्रॉड होता है या उनका मर्चेंट नेवी में जॉब है या वो शिप पे काम कर रहे हैं, तो 6 महीना वो ऑफशोर रहते हैं, 6 महीना ऑनशोर रहते हैं। तो ऐसे समय पे अगर हस्बैंड 6 महीने यहाँ पे नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम प्रेगनेंसी रखने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बट अगर वो 6 महीना जाने से पहले हम उनका सीमेन सैंपल्स यहाँ पे फ्रीज करके रखें और जब वो 6 महीना यहाँ पे नहीं है तब हम IUI करें वो सीमेन सैंपल यूज करके, तो प्रेगनेंसी रखने की कोशिश हम तब भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब्स में पेशेंट्स होते हैं, कभी आर्मी में कोई पर्सनल होते हैं, कभी मर्चेंट नेवी में होते हैं, तो ऐसे समय पे हम IUI का उनको ऑप्शन दे सकते हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि कभी कभी कोई पेशेंट में कोई तरह की बीमारी है, कोई तरह का कैंसर है जिसके वजह से उनका टेस्टिकुलर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी या उनको रेडिएशन देने की ज़रूरत पड़ेगी या कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम रेडिएशन देते हैं, टेस्टिकुलर सर्जरी करते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं तो ऑब्वियसली स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है, स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही कम हो जाती है और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी रखने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे समय हम ये कर सकते हैं कि ये सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन करने से पहले हम काफ़ी सारे स्पर्म सैंपल कलेक्ट करें और ये स्पर्म सैंपल्स का हम यूज़ कर सकते हैं बाद में IUI के लिए। तीसरा और एक कारण हो सकता है कि कभी कभी पेशेंट्स में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं रहते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट बिल्कुल भी 0 होता है और हम टेस्टिस का बायोप्सी लेके भी हमें उसमें स्पर्म्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे समय पे हमें डोनर स्पर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम डोनर स्पर्म्स यूज़ कर रहे हैं तब भी हम डोनर स्पर्म्स से IUI कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनमें हमको IUI की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम जब IUI करते हैं तो एक ओवरऑल प्रोसीजर कैसे रहती है, तो जनरली पीरियड के दूसरे दिन हम पेशेंट को बुलाते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं और पीरियड के 90वें दिन से हम ओवुलेशन स्टडी की शुरुआत करते हैं। और जैसे ओवुलेशन स्टडी हम करते हैं हमें ये समझ में आता है कि ओवुलेशन की डेट अभी नज़दीक आ रही है। जिस दिन हम ओवुलेशन होगा उस दिन हम कपल को ये बोलते हैं कि हस्बैंड ने आना है और फ्रेश सैंपल देना है। अगर उस दिन फ्रेश सैंपल देना हस्बैंड को पॉसिबल नहीं होगा तो कभी हस्बैंड पहले भी सैंपल दे के रख सकते हैं, हम उसको प्रोसेस करके फ्रीज भी करके रख सकते हैं। जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन हम पेशेंट को बुलाते हैं, अगर पहले से सैंपल प्रोसेस्ड है तो वो सैंपल यूज करेंगे, अगर फ्रेश सैंपल दिया है तो वो उस समय पर प्रोसेस करेंगे और हम सीमेन सैंपल तैयार करेंगे। ये सीमेन सैंपल जितने भी अच्छे मोटाइल बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स है उनको सेग्रीगेट करके बनाया जाता है। उसके बाद एक छोटे से ट्यूब की मदद से हम ये सैंपल यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस को 2 से 4 मिनट लगते हैं। इसके लिए कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है, एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। ये एक तरह का OPD बेस्ड प्रोसीजर है। इसके लिए पेशेंट खाना खा के आ सकते हैं, उसके लिए भूखे पेट रहने की जरूरत नहीं है।
IUI के बाद जनरली हम 15 से 20 मिनट पेशेंट को रेस्ट करने बोलते हैं और उसके बाद पेशेंट घर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसके बाद कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है या कोई बेड रेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल रूटीन वर्क पेशेंट फॉलो कर सकता है। ये प्रोसीजर बिल्कुल ही पेनलेस होती है, इसमें कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने कहा 2 से 4 मिनट में होने वाली OPD बेस्ड प्रोसीजर है। तो आज हमने देखा IUI के बारे में कि IUI प्रोसीजर क्या है, इसकी जरूरत किसे पड़ती है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। IUI के बारे में अगर आपके मन में और कोई सवाल हो, आपको और कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें जरूर लिखिएगा। हम इसके बारे में आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।